हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नोटी एजुकेशन में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। आलसी मत बनिए, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब कि लाइट का रिफ्लेक्शन। तो अगर हम लोग रिफ्लेक्शन का बात करते तो रिफ्लेक्शन क्या होता है वो चीज़ पहले हम लोग को जान लेना है, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन लिख लीजिए पहले। द phenomena in which light is bouncing back to same medium after striking any surface। मतलब कोई भी सरफेस में स्ट्राइक करने के बाद क्या कोई भी लाइट जब बाउंस बैक करता है, मतलब फिर से रिटर्न आ जाता है उसी तरफ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये चीज़ नोट कर लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि ये एक मिरर है, ठीक है। ऐसे एक मिरर दे दी हम लोग, ठीक है। इधर पॉलिश सरफेस है, जो इधर हम ये कर रहे हैं, इधर पॉलिश सरफेस है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इधर है, मतलब जो आप देखते हैं हमारे शीशा है, आप देख रहे हैं, तो जिधर देख रहे हैं उधर हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। पीछे देखिए पॉलिश किया रहता है, उधर तो पॉलिश सरफेस, ठीक है। तो ये है, मान लीजिए कि मिरर। अब मिरर में क्या हुआ कि मिरर में एक आप इधर से एक लाइट दे रहे हैं, ठीक है। इधर से आप एक लाइट दे दिए, इस पे एक लाइट जा रहा है। तो लाइट जाने के बाद क्या होता है कि वो उसी मीडियम में, इसका मीडियम क्या है, ये वाला एयर है, एयर में ही फिर से रिटर्न आ रहा है, उसी मीडियम में रिटर्न आ जाता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस का हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो ये प्रोसेस जो है कि मतलब एक ही मीडियम में गया, जिसमें गया उधर ही वापस आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ जान लेते हैं कि देखिए ये क्या है, इधर से एक रे आ रहा है, ठीक है, ये रे है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। ये एक मिरर है, तो यहाँ पर हम लोग मिरर लिख देते हैं, तो आपको समझने में अच्छा रहेगा, ठीक है। मिरर है, यहाँ एक पॉइंट हो गया, मतलब कि जो पॉइंट में इंसिडेंट रे जाकर टकरा रहा मिरर पे, वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। जो पॉइंट पे इंसिडेंट रे जाकर टकराता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और एक चीज़ होता है, देखिए यहाँ पर एक होता है जैसे नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि अगर आप मिरर से इसका एंगल देखिएगा तो ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। मतलब ये क्या है? ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल क्या करता है? वो मिरर से जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब एकदम परपेंडिकुलर। मान लीजिए कि ये मिरर है, ये मिरर है, तो यहाँ से ऐसे बनाएगा, एकदम परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। 90 डिग्री, इधर भी 90 उधर भी 90, दोनों तरफ 90 डिग्री बनाएगा, तो वो हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ पर स्ट्राइक किया, ठीक है, मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद जो रे निकला मिरर से, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब आपका जानने वाला बात और एक है कि आप देखिए यहाँ और एक टर्म आपका आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये टर्म आपको देखने को बहुत जगह मिलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बहुत जगह देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका कमेंट का जवाब देने के लिए और एक वीडियो बना देंगे, या फिर कमेंट का जवाब हम
ऐसे ही दे देंगे, ठीक है। तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये जो है आप देख लीजिए, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। यहाँ पर हम नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पर P दे दिए, यहाँ पर O दे देते हैं, यहाँ पर Q दे देते हैं, ठीक है। ये N दे देते हैं। तो जो PO है, PO मतलब इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, आई साइन से डिनोट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद जो होता है, जो ये क्या है, QO क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल r से, ठीक है, स्मॉल r से। मतलब ये हो गया रिफ्लेक्टेड, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। जो रे जाके मिरर से टकरा रहा वो रे को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, ठीक है। जो रे मिरर से टकरा के फिर बाउंस बैक हो रहा वो रे को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जो एक होता है कि परपेंडिकुलर होता है मिरर के, मान लीजिए मिरर है उसके परपेंडिकुलर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल का बीच का जो एंगल है उसका हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है उसका जो बीच का एंगल है उसका हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो पॉइंट पे जाके इंसिडेंट रे टकराता है मिरर पे वो पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। मतलब वहाँ इंसिडेंट रे अगर टकराया तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया वो, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन का जो लॉ है, लॉ मीन्स नियम, ठीक है। रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो दो लॉ होता है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, ठीक है ना। तो आप दोनों का अच्छे से समझ लीजिए, तो आपका जो रिफ्लेक्शन वाला है वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों रिफ्लेक्शन होता है, कैसे होता है, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब याद आ गया होगा आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस जिसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, आई से। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या से डिनोट करते हैं आप अपने मन में सोच लीजिए, ठीक है। उसको पॉज करके सोच लीजिएगा, फिर इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग उसको सिंबॉलिक में बात करें, जो फर्स्ट लॉ क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी हम समझाएंगे। उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये एंगल का साइन है, ये इंसिडेंस का साइन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो ये होता है उसका फर्स्ट लॉ। मतलब फर्स्ट लॉ में क्या बोल रहा है कि मान लीजिए एक मिरर है, ठीक है, ऐसे ही बनाए थे मिरर हम, ये एक मिरर हो गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आया यहाँ से, पॉइंट क्या है यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब यहाँ से गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ से बना दिए हम लोग नॉर्मल, ठीक है, यहाँ से नॉर्मल बन गया। अब ये हो गया सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो लॉ है ये क्या बोल रहा है कि जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। मतलब अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया मान लीजिए कि 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा 30 डिग्री। ये चीज़ आपको याद रखना है। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 30 डिग्री हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो वो भी 30 डिग्री होगा। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो वो 50 डिग्री हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो भी 50 डिग्री होगा। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना आप यहाँ अगर बैठा देंगे, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बढ़ाएंगे 30 डिग्री, तो इक्वल टू यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो क्या है वो भी 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होता है, ठीक है। अब जितना एंगल से यहाँ से इंसिडेंस हुआ उतना ही एंगल से निकल के जाएगा यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके उतना ही एंगल से जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे
reflected ray and normal at the point of incidence. At the point of incidence, all lie in a same plane. ठीक है, आपको अगर कुछ वर्ड अगर कुछ सेंटेंस अगर समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, उसको हम अच्छे से आपको समझा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ये सेकंड लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है। तो सेकंड लॉ में क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे क्या होता है, ये एक हो गया मिरर, ठीक है, ये हो गया मिरर। अब इंसिडेंट रे जो जा रहा, पहला जो रे स्टार्ट हुआ, मान लीजिए एक टॉर्च, ये एक टॉर्च है, यहाँ से लाइट जा रहा है, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। और क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। अब इधर से एक रिफ्लेक्टेड रे दे दिए, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एंड नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। तो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है कि नहीं, जहाँ पर इंसिडेंट रे जाके मिरर से टच कर रहा है वहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये ऑल लाइन है सेम प्लेन। अब बहुत कोई क्या होता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आता है, ठीक है, ऑल लाइन है सेम प्लेन। अब सेम प्लेन मतलब क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि ये पतला सा एक मिरर है, मतलब ये वाला जो है, ये वाला सरफेस, ये वाला मिरर है, ठीक है, ये वाला मिरर है मान लीजिए। अब क्या हुआ कि यहाँ से रे आया, यहाँ से रे आया और आके यहाँ टकराया रे। अब टकराने के बाद क्या हुआ, ये आया 30 डिग्री एंगल से, ठीक है, 30 डिग्री एंगल से आया, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर क्या हुआ, 30 डिग्री एंगल बना के चला गया। तो ये क्या बोल रहा है, ऑल लाइन सेम प्लेन, मतलब यहाँ से जो आया वो एक ही प्लेन में होना चाहिए। ये जो है ये एक ही प्लेन में आया, उसी प्लेन में निकल गया। ये नहीं कि यहाँ से आया इधर निकल गया, यहाँ से आया इधर निकल गया, वैसे नहीं होना चाहिए। मतलब कि इधर से आया और यहाँ से निकल गया, ऐसे जो मिरर है उसके सेम प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि यह इंसिडेंस रे आया इधर से, ठीक है, और चला गया उधर से, वैसा नहीं। अब इंसिडेंस रे इधर से आया, नॉर्मल भी इधर ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो आया ये यहाँ से ऐसे ही प्लेन से निकल जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से आया और यहाँ से इधर निकल गया, ये नहीं कि यहाँ से इंसिडेंस रे आया इधर से आया और इधर से निकल गया, वैसा नहीं। जो प्लेन में इंसिडेंस रे आ रहा है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब क्या है कि ये प्लेन में आया रिफ्लेक्टेड रे, ये प्लेन में मान लीजिए कि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, इधर से गया यहाँ पर टकराया, ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे टकराया। अब टकराने में क्या हुआ कि इधर नहीं निकलना चाहिए, यहाँ से इंसिडेंट रे गया यहाँ पर टकराया, ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इधर नहीं आना चाहिए, वो भी इधर से ही निकलेगा, मतलब इधर से गया तो इधर से ही निकलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ को कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है, ऐसे ही निकलेगा। मतलब ये नहीं कि इधर से आया और इधर निकल गया, वैसा नहीं, जिधर से आया उधर से ही निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है सेकंड लॉ। देखिए द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is applicable to plane mirror as well as spherical mirror और पैराबोलिक मिरर। अब पैराबोलिक मिरर क्या होता है आपको उतना भी नहीं पढ़ना, आगे क्लास में आपको पढ़ना है, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। पैराबोलिक मिरर के बारे में उतना आपको अभी नहीं जानना, तो इसीलिए ये चीज़ नहीं बताएंगे। स्पेरिकल मिरर आपको इसी चैप्टर में आगे मिलेगा, तो अभी आपको उतना टेंशन नहीं लेना। अभी हम लोग बात कर चुके हैं प्लेन मिरर के बारे में, मतलब आप लोग कोई भी मिरर हो, सब में जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है यही लॉज दो लगने वाला है।
क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और क्या लगेगा, और एक जो दूसरा लॉ है कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। वो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वो सेम प्लेन में भी होना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ था। और एक चीज़ बहुत नोट करने वाला कि आपका जो मिरर है वो सरफेस स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे अगर सरफेस रहेगा तो आपका क्या होगा कि ये ऐसे आया, ऐसे चला गया, मान लीजिए कि और एक रे इधर से आया, इधर से चला गया, ठीक है। ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, यहाँ से इक्वल एंगल रहेगा, ठीक है, यहाँ से इक्वल एंगल रहेगा। अगर मान लीजिए कि आपका सरफेस ऐसे ऐसे रह गया, ठीक है, ऐसे सरफेस बहुत रफ हुआ, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो है अगर आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अगर आपका स्मूथ रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये चीज़ भी आप जान लीजिए, आपका काम आएगा, ठीक है। जो स्मूथ सरफेस है, मान लीजिए मिरर है, उस पर अगर आप रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपका अगर रफ सरफेस है, सरफेस जो वो उबड़ खाबड़ है, तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा ये होगा आपका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, आपको आगे काम आएगा, ठीक है। अगर आपका जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सरफेस अगर आपका प्लेन हुआ, स्मूथ हुआ, तो हम लोग उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और अगर हम लोग कि उसका उबड़ खाबड़ वाला सरफेस है तो उसका हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और एक चीज़ आप अच्छे से देख लीजिए कि मान लीजिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपका जो आपका जो इंसिडेंट रे है, आपका जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो रहा है कि वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। मतलब कि आपका जो इंसिडेंट रे है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना, मिरर के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो फिर क्या होगा, आपका नॉर्मल का नॉर्मल भी यहीं से आएगा, ठीक है, नॉर्मल भी यहीं से आएगा, ठीक है, नॉर्मल भी वहीं से। मतलब अगर आपका हम लोग बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे का बीच का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा क्योंकि नॉर्मल भी वहीं पे और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी वहीं पे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप बताइए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किधर से निकलेगा। तो आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, अगर हम लोग जीरो बैठा देंगे तो जीरो, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर किधर से जाएगा, वो इधर से ही जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड भी किधर से जाएगा, इधर से ही जाएगा, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी उसी रास्ते से निकल जाएगा, आपको इसमें पता नहीं चलेगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, आके फिर उधर से ही वो रिटर्न चला जाएगा, ठीक है, किधर भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आपका जो है इंसिडेंट रे अगर आपका 90 डिग्री पे आ रहा है तो, ठीक है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप से देख लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका ये एक मिरर हो गया, ठीक है, ये एक मिरर है, अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर से इंसिडेंट हुआ, ठीक है, अब ये इंसिडेंस हुआ तो इधर से रिफ्लेक्शन होगा, आपको पता है, यहाँ से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से आपका मिरर के साथ एंगल ऑफ मिरर के साथ इंसिडेंट रे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है वो मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको निकालना है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं करना, पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं सकेंगे उसके बाद आप प्ले करके फिर उसको देखिए, अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए इसमें ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, अब ये मिरर है, मिरर के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, ये वाला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला, मतलब नॉर्मल के साथ
इंसिडेंट रे, ठीक है। ये वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो नॉर्मल है वो 90 डिग्री बनाता है, मिरर के साथ 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग जोड़े कि 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री है और ये वाला आई, तो 30 डिग्री प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। कैसे होगा? नॉर्मल क्या करता है, मिरर के साथ 90 डिग्री बनाता है, इतना आपको पता है। तो नॉर्मल क्या हुआ, ये वाला पूरा एरिया है, एक मिनट, ये वाला जो पूरा एंगल है, ये वाला पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। वो वाला पूरा 90 होगा, तो ये वाला 30 है, तो क्या किए हम लोग 30 और आई मिलाकर 90 डिग्री कर दिए, ठीक है। अब एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री। मतलब अगर हम लोग देखें तो एंगल ये वाला जो है ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एंगल आई है वो हमारा 60 डिग्री निकल गया, तो एंगल आर कितना होगा ये भी आप बता दीजिए। तो ये कितना होगा, आपको लॉ में बता चुके हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो आशा करते कि आपको अभी तक कोई डाउट नहीं है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है। हम ऐसे ही करके लगातार आपको हर टॉपिक का, साइंस का हर टॉपिक का वीडियो हमारा चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो आप उसके लिए हमारा चैनल पे जो लाल वाला बटन है उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके लिए यहाँ 2 वीडियो दिया हुआ, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो पे। धन्यवाद।